वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किस चीज के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के बारे में, राइट। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कर लूं उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट ये है बच्चों, जब भी आप हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें, आप अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठें, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है और पीछे के कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे। तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। ठीक है, उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है, फोर्स एक्टिंग ऑन force acting on force acting on moving charged particle, force acting on moving charged particle, moving charged particle in an external magnetic field, external magnetic field राइट बच्चों, हम इसको रिलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। ओके, अब एक चीज ये बताइए बच्चों कि हम लोगों ने पे क्या पढ़ा था कि जैसे कोई सोर्स चार्ज है, अगर ये रेस्ट में है तो अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है, हमारा अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, राइट। और इसके फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर हम किसी टेस्ट चार्ज यानी क्यू नॉट को अगर हम प्लेस करते हैं, तो अगर ये पॉजिटिव है तो क्या होता है, हमारा अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स करते हैं, यानी F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई के। इसी चीज को पढ़ा था, राइट। अब क्या होता है, हमारा चार्ज इन मोशन या करंट कैरिंग कंडक्टर तो क्या प्रोड्यूस करता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, राइट। वो क्या प्रोड्यूस करता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अब जरा सोचिए, इसी चीज को अगर हम ऐसे ले लें, यानी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हम ले लेते हैं सपोज, तो ये अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करेगा हमारा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। यानी इस तरफ क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड सपोज। और यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल को अगर हम रखें, सिंपली अगर हम प्लेस कर दें किसी चार्ज पार्टिकल को क्यू को, सपोज क्यू नॉट ही ले लेते हैं, क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल को प्लेस करते हैं, तो इस पे क्या फोर्स लगेगा, अगर रेस्ट पे है फोर्स इस पे नहीं लगेगा। वजह क्या है बच्चों कि इसका अपना फील्ड है, अब क्यू नॉट चार्ज को प्लेस करते हैं तो इसका अपना भी फील्ड है, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन की वजह से हमारा क्या होता है, फोर्स एक्ट करता है। जब ये चार्ज को अगर हम रेस्ट में रखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड अपना ओन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो जब प्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो किसी भी चीज के इंटरेक्शन के लिए दो फील्ड होना चाहिए ना, यानी तभी तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। तो ये अगर रेस्ट में है तो ये देखा गया कि इस पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता है, लेकिन जैसे ये मोशन में अगर आ गया, सपोज कीजिए ये मूव करने लगा v वेलोसिटी से, तब इस पे हमारा क्या लगता है, हमारा फोर्स एक्ट करना शुरू करता है, राइट बच्चों। और जाहिर सी बात है यहां पे फोर्स क्या होगा, ये रेस्ट में था, यानी F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q V, यानी E के जगह पे B हो गया, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन
तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी यानी मोशन में है, तो क्या हो जाएगा हमारा, v हो जाएगा, यानी क्यू वी बी, राइट। और चूंकि ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो इसको भी हम रेडियल बनाने के लिए एक तरह से हम क्या इसमें लगा देते हैं, साइन थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, फोर्स हो जाता है, यानी सेम रिजल्ट रिजेम्बलेंस है, यानी रेस्ट में है तो इसको किसी चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करेगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी सोर्स चार्ज को अगर सॉरी टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे तो इस पे फोर्स लगेगा क्या, एफ इजिकल टू क्यू नॉट इंटू ई, क्योंकि रेस्ट में है। यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, हमारा चार्ज इन मोशन, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी सोर्स चार्ज को मूव कराएंगे, क्योंकि रेस्ट पे रखेंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होगा। जब ये मोशन में रहेगा तो इस पे क्या एक्ट करेगा, हमारा मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, राइट। और जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, हमारा चार्ज पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, वेलोसिटी पे और साइन थीटा पे। यही रिलेशन था बच्चों में, यानी यही दोनों में क्या है, हमारा रिजेम्बलेंस है। ये भी मोशन में और चार्ज भी, तो क्या होगा, हमारा फील्ड डेवलप किया। और इसके अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराएंगे तो उस पर हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। अगर रेस्ट में रहेगा तो नहीं करेगा बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज को तो आपने समझ लिया, अब इसको सिलसिलेवार तरीके से लेके चलते हैं, राइट बच्चों। सपोज ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है Q, जो हमारा इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट। और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये B, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, हमारा थीटा है। तो जाहिर सी बात है इस पे जो है क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, चाहे ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। प्लेन पे जो है अपवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, यानी फोर्स का डायरेक्शन। राइट बच्चों। तो कंसीडर a charged particle, is moving with velocity, consider a charged particle Q is moving with velocity v in an external magnetic field induction, B. The angle between them is theta. दोनों के बीच का एंगल, the angle between them is theta. The force acting on the charged particle is, यानी जो F जो होगा, राइट बच्चों, F किस पे डिपेंड करेगा, हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पे, राइट। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, हमारा F वेलोसिटी पे, और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पे, और किस चीज पे, साइन थीटा।
यानी ये जो चार फैक्टर है इस चीज पे हमारा क्या डिपेंड करेगा, हमारा मैग्नेटिक फोर्स। राइट बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। ओके, होप यू हैव नोटेड। अब फाइनली इन चारों को अगर आप एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और यहां पे एक कांस्टेंट टर्म लेके आएंगे के क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पे k इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1 होता है, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, यानी फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। राइट, क्या हो गया हमारा क्यू वी बी साइन थीटा। होप यू अंडरस्टैंड। अब इसको मिटा देते हैं, तो फाइनली वी हैव रिजल्ट f इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। राइट बच्चों, तो ये हमारा क्या है, रिजल्ट है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, अब सोचिए जरा, अगर चार्ज ही हमारा जीरो हो तो फोर्स क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। अगर वेलोसिटी अगर जीरो हो तब भी क्या होगा, हमारा फोर्स जीरो हो जाएगा। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं हो, अगर चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है तब भी फोर्स हमारा एक्ट नहीं करेगा। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जीरो तो फोर्स क्या हो जाएगा, हमारा जीरो। राइट बच्चों, तीस नेक्स्ट ये हो गया हमारा साइन थीटा। व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो तो फोर्स क्या हो जाएगा, हमारा जीरो। और थीटा जीरो कब होगा, अब जरा सोचिए, यानी अगर ये चार्ज पार्टिकल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, और इसी डायरेक्शन में हमारा चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा बच्चों, हमारा जीरो होगा। या दूसरा क्या है हमारा, यानी दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी अगर मूव करता है तो हमारा थीटा कितना हो जाएगा, 180। इन दैट केस ऑल्सो द फोर्स जीरो। कहने का सेंस ये हुआ कि व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, या एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, या इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, in all the cases your magnetic force will be zero, no force will act। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। या आप ऐसे इसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि this is the direction of magnetic field and the charged particle is moving in opposite direction of magnetic field। राइट बच्चों, या एंटी पैरेलल भी कह सकते हैं आप। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ magnetic field
and the charged particle is moving anti-parallel to direction of magnetic. तो इन ऑल द रिस्पेक्ट थीटा क्या होगा, इन दोनों ही केस में थीटा क्या होगा हमारा 0 डिग्री होगा, इन दोनों ही केस में थीटा क्या होगा हमारा 180 डिग्री होगा, राइट बच्चों। तो इस केस में भी हमारा मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा हमारा 0 होगा, इस केस में भी क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स हमारा 0 होगा बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड, बेटर अंडरस्टैंड बच्चों, है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब जरा सोचिए कि फोर्स क्या होता है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो किस डायरेक्शन में फोर्स हमारा एक्ट करेगा, राइट बच्चों। तो फोर्स क्या है हमारा, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म इट इज रिटन एज F is equal to Q V क्रॉस B। F इज इक्वल टू क्या होगा हमारा Q V क्रॉस B। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो हम किस तरह से देंगे, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स is given by cross product of the vector, cross product of the vector। डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर क्या होगा हमारा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर देगा, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, यहां पे क्या है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर V एंड B। ओके बच्चों, अब आइए इसको सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा है इन सब चीजों को, बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, एक तरह से रिवीजन हो जाएगा आपका। तो दिस इज द चार्ज्ड पार्टिकल एंड दिस इज द 1 मिनट बच्चों, अगर यही चीज हम देखें कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा क्यू वी बी। साइन 90 क्या हो गया हमारा 1, राइट। ये चीज छूट गया था, हमने बता दिया इस चीज को। अब आ जाइए, डायरेक्शन की बात हम कर रहे थे, तो दिस इज द डायरेक्शन, ये चार्ज पार्टिकल है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ले लें, या दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ले लें चार्ज पार्टिकल का, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट मैग्नेटिक फील्ड। और ये दोनों किस चीज में है हमारा, दोनों जो है एक प्लेन में है, वी और बी क्या है हमारा एक प्लेन में है, चाहे एक्स वाई प्लेन हो, वाई जेड प्लेन हो, या जेड एक्स प्लेन हो बच्चों। सोचिए जरा, अब हम क्या करेंगे, v क्रॉस b, यानी f इज इक्वल टू क्या हमारा q v क्रॉस b। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया हमारा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कहने का सेंस ये हो गया, राइट हैंड लेंगे, इसको कर्ल कीजिए v से b की तरफ, अंगूठा किधर जा रहा है हमारा बाहर की तरफ, यानी फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा हमारा बाहर की तरफ होगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज हो गया, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स is perpendicular to the
plane of V and B directed outward. Directed outward. ये चीज हुआ, राइट बच्चों। डायरेक्टेड क्या हो गया हमारा? आउटवर्ड, बाहर की तरफ। अब जरा सोचिए, अब अगर हम, अब देखिए ये V और B इस प्लेन में अगर बोर्ड में लेंगे तो बाहर की तरफ क्या होगा? इस तरफ आएगा। तो इस चीज को हम बोर्ड पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बोर्ड पे रिप्रेजेंट करना मुश्किल है बच्चों। तो हम क्या करते हैं, इस चीज को ऐसे दिखा देते हैं, यानी ये बाहर की तरफ, यानी फोर्स का डायरेक्शन हो गया ये। राइट बच्चों। अब अगर हम इसको मिटा देते हैं, अब दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं। इसको हम V कर देते हैं और इसको B। राइट बच्चों। अब देखिए V क्रॉस B करेंगे, ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा अब हमारा? ये क्लॉकवाइज होगा, राइट। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ V एंड B, डायरेक्टेड इनवर्ड, अंदर की तरफ जाएगा। ये फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा हमारा? अंदर की तरफ। अब अंदर की तरफ तो हम दिखा नहीं पाएंगे, इसलिए वो डॉटेड लाइन से हम नीचे की तरफ दिखा देते हैं, इस डायरेक्शन। राइट बच्चों। तो यहां पे क्या हो गया हमारा? क्लॉकवाइज हो गया। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ V एंड B, डायरेक्टेड इनवर्ड। अब क्या हो जाएगा हमारा? डायरेक्टेड इनवर्ड। तो ये चीज हो गया हमारा डायरेक्शन देखने के लिए, ठीक है। इसको नोट कीजिए पहले। Okay बच्चों, hope you have noted and understand all the concepts which we have read today, right? आइए एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे, एक क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, a charged particle, a charged particle, एक मिनट बच्चों चेक कर लें जरा, वीडियो चल रही। हाँ, a charged particle is moving, a charged particle Q is equal to 1 coulomb is moving with velocity v is equal to I plus 2j plus 3k, राइट बच्चों। in an external magnetic field B is equal to 2I plus 3j plus k. Find the force acting on charged particle. Find the, कौन सा फोर्स? यानी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स acting on charged particle. राइट बच्चों, निकल जाएगा। तो F इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? Q V क्रॉस B। F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, यानी Q कितना है हमारा? 1 है। 1 इंटू I प्लस 2j प्लस 3k
इंटू बी हो गया हमारा 2i प्लस 3j प्लस के। राइट बच्चों, आपको बताया गया था कि इसको आसानी से हम लोग सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट मेथड से। आई ले लें, जे ले लें और ये के ले लें। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 2 3 1 विच इज इक्वल टू आई ले लेंगे, ये और ये खत्म। क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 9 प्लस जे ले लेंगे, ये और ये खत्म। अब क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी 6 माइनस 1 प्लस के, यहाँ पे नीचे ले लेते हैं प्लस के कैप ये और ये खत्म। अब ये बचा 1 इंटू 3 माइनस 2 टू द 4 यानी 3 माइनस 4। राइट बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए, मेरा ख्याल है इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आया फोर्स F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा -7i प्लस 5j माइनस के। तो ये हमारा क्या निकल गया, फोर्स निकल गया। राइट, और अगर इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, यानी ये हो जाएगा हमारा क्या -7 द होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज कितना हो गया हमारा 35 प्लस 25 प्लस 1 यानी हाउ मच इट इज √61 न्यूटन। राइट बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए पहले। ओके बच्चों, तो बात हम करते हैं डायरेक्शन ऑफ, बात हम डायरेक्शन कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स is also given by left hand special rule, left hand special rule, sorry, given by Fleming's left hand rule, Fleming's left hand rule। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि जैसे ये हमारा लेफ्ट हैंड है और इसको हम क्या करते हैं, थंब, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर, थंब, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर रखते हैं। यानी अगर आप ये देखें तो सबसे पहले क्या हो गया हमारा, ये थंब हो गया है ना, और फोर फिंगर हो गया, थोड़ा उतना अच्छा से नहीं बन पा रहा है लेकिन आप इसको समझिए कि ये ठीक है। रुकिए रुकिए रुकिए, चलिए समझ लीजिए इस चीज को। यानी ये थंब हो गया, फोर फिंगर, थंब,
फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर, सेंट्रल फिंगर। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है हमारा कि पॉइंट्स द थंब यानी व्हेन थंब फोर फिंगर, क्या हमारा थंब फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो थंब जो पॉइंट्स करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर फिंगर पॉइंट्स करता है इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स करता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। यानी कीपिंग 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 द फोर फिंगर फोर फिंगर सेंट्रल फिंगर सेंट्रल फिंगर एंड थंब mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, राइट बच्चों। तो थंब जो पॉइंट करेगा, थंब जो पॉइंट करेगा क्या हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और फोर फिंगर ये पॉइंट्स करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और सेंट्रल फिंगर जो पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये है इसकी स्टोरी और ये है इसकी कहानी बच्चों, ठीक है। आइए इस पे हम प्रैक्टिस, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो इस पे प्रैक्टिस करते हैं। सपोज ये है हमारा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, राइट बच्चों। और इधर हम ले लेते हैं दिस इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक इनवर्ड है और एक क्या है हमारा आउटवर्ड। तो एक इनवर्ड के लिए है और दूसरा हमारा आउटवर्ड के लिए बच्चों, राइट। अब देखिए जैसे ये ही हमारा यहाँ पे चार्ज है कोई जो कि हमारा मोशन में है इस डायरेक्शन में, यहां पे इस डायरेक्शन में है, यहां पे इस डायरेक्शन में है, यहां पे यानी किसी भी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। यहां पे भी हम ले लेते हैं इस डायरेक्शन में, यहां पे इस डायरेक्शन में, यहां पे इस डायरेक्शन में, यहां पे हम ले लेते हैं इस डायरेक्शन में, राइट। यानी कि ये मूवमेंट है, मूवमेंट है।
तो ये सारी चीजें हैं बच्चों। तो क्या कहता है लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यानी this is the direction of force, this is the direction of what, magnetic induction, this is the direction of what, current. in FBI, FBI force, magnetic field, current, राइट बच्चों, FBI। अब देखिए ये क्या है हमारा, डायरेक्शन ऑफ करंट या चार्ज इन मोशन, डायरेक्शन ऑफ करंट या चार्ज इन मोशन, ये मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो अब देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये अंदर की तरफ, डायरेक्शन ऑफ चार्ज इन मोशन, और अंगूठा किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, यानी ये चीज हो गया, राइट बच्चों। यहां पे भी चेक कीजिए, यानी बस कहानी, ये तो अंदर की तरफ है और ये देख रहे, ये अंदर की तरफ जा रहा है, अंगूठा नीचे, तो अंगूठा क्या आ रहा है हमारा, नीचे की तरफ, यानी फोर्स, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में, राइट बच्चों। अब इन्हीं चीज को, अब आप सोचेंगे सर कितना घुमाना पड़ेगा ऐसे ऐसे ऐसे, मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड स्पेशल रूल, यानी दिस इज द फिक्स्ड फॉर द चार्ज इन मोशन या करंट कैरिंग कंडक्टर, फिक्स्ड फॉर द चार्ज इन मोशन या करंट कैरिंग कंडक्टर। और ये जो थप्पड़ होता है हमारा, यही चीज देखा, थप्पड़ की गूंज, जैसे इससे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालना था तो यही थप्पड़ देता था, अभी क्या निकालना है आपको, मैग्नेटिक फोर्स, तो ये थप्पड़ ही हमारा क्या देगा, मैग्नेटिक फोर्स, इन थप्पड़ की गूंज याद रखें। बाकी बच गया तीसरा क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये अंगूठा किधर होगा हमारा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। यानी इसी चीज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं किस चीज से, हमारा लेफ्ट हैंड स्पेशल रूल, लेफ्ट हैंड स्पेशल रूल, आप जैसे चाहे निकाल सकते हैं। लेफ्ट हैंड स्पेशल रूल, लेफ्ट हैंड स्पेशल रूल, राइट बच्चों। तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाले या लेफ्ट हैंड स्पेशल रूल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थप्पड़ रूल, राइट। तो ये जो थप्पड़ है यही हमारा देगा क्या, फोर्स। इससे पहले यही थप्पड़ हमारा क्या देता था, मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो चीज फाइंड आउट करना था वो यही देगा, थप्पड़, ओके। और ये फिक्स्ड होता है हमेशा किस चीज के लिए, डायरेक्शन ऑफ करंट लिए, आंख भोंकने वाली चीज, या चार्ज इन मोशन के लिए। अब देख लीजिए यहां पे सेट हो गया मामला। अब देखिए ये तो हमारा क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट या चार्ज इन मोशन, है ना। ये हमारा थप्पड़ की गूंज जो सुनाई देगा वही चीज देगा, हमारा फोर्स देगा। अब आइए सेट कीजिए इसको, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ, और चार्ज क्या है हमारा, मोशन इस तरफ। ये थप्पड़ किधर जा रहा है हमारा, ऊपर की तरफ, देखिए ये थप्पड़ हमारा किधर गया, ऊपर की तरफ। अब आ जाइए यहां पे, राइट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी आंख भोंकने वाली चीज इस डायरेक्शन में, यानी चार्ज इन मोशन। अंगूठा हमारा अंदर की तरफ जा ही रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। थप्पड़ किधर जा रहा है हमारा, नीचे की तरफ, थप्पड़ किधर जा रहा है हमारा, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा हमारा, नीचे की तरफ होगा। अब आइए यहाँ पे क्या है हमारा, देखिए ये आंख भोंकने वाली चीज किधर जा रहा है हमारा, ऊपर, यानी चार्ज इन मोशन किधर है हमारा, ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है हमारा, अंदर की तरफ। थप्पड़ किधर जा रहा है, इस तरफ, टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी यहाँ पे फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा हमारा, टुवर्ड्स लेफ्ट, एक दूसरे परपेंडिकुलर होगा। अब आ जाइए यहाँ की बात करें, ये देखिए अंदर नीचे की तरफ जा रहा है, चार्ज इन मोशन। थप्पड़ किधर जा रहा है हमारा, इस तरफ, टुवर्ड्स राइट।
टुवर्ड्स राइट। ओके बच्चों, अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे इजिली। अब देखिए यहाँ पे करंट का डायरेक्शन है चार्ज इन मोशन की तरह इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है हमारा, बाहर की तरफ, यानी अंगूठा बाहर की तरफ, थप्पड़ किधर जा रहा है हमारा, नीचे की तरफ, थप्पड़ किधर जा रहा है हमारा, नीचे की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब आ जाइए यहाँ पे, थप्पड़ किधर जा रहा है हमारा, ऊपर की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब आइए यहाँ पे, राइट, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, थप्पड़ किधर जा रहा है हमारा, टुवर्ड्स राइट, थप्पड़ हमारा टुवर्ड्स राइट। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, ये नीचे की तरफ अंगूठा बाहर की तरफ है, थप्पड़ किधर जा रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स। ओके बच्चों, मजा आ गया? होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स, यानी जो स्पेशल रूल जो आपको बताया है वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज इतना ही हम रहने देते हैं, अगली क्लास में फिर हमारी मुलाकात होगी आपसे, फिर हम आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे आपके साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बच्चों।